हर हर महादेव मित्रों, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग आइए, जुड़िए, मेरी वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अच्छा लगता है तो शिव पुराण का लाभ लीजिए। श्री शिव महापुराण के प्रथम अध्याय में का मैं सार आपको बता रही हूँ। शौनक जी श्री सूत जी को कथा सुना रहे हैं, शिव पुराण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सूत जी ने शौनक जी से कहा, आप धन्य हैं, इस कथा को सुनना चाहते हैं। यह उत्तम शिव पुराण कथा काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। समझ रहे हैं? यह विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए, इसका वाचन करना चाहिए। जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य हैं, वही इस भाग्यशाली व्यक्ति को पुराण में प्रीति होती है। अर्थात जो पूर्व जन्मों में आपके कर्म हैं, अगर वो पुण्य संचय है, तभी आपको शिव पुराण पढ़ने का, सुनने का लाभ मिलेगा। तभी आप परम सौभाग्यशाली हैं। ये परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त हो जाता है। आप शिवलोक को जाएंगे। इसका पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना गया है। यह श्रवण प्रेम पूर्वक जो भी पढ़ता है, संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। इसलिए भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से सभी व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। सब प्रकार के ये बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग कर शिवलोक को प्राप्त करा देता है। आपको राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टमय यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त होता है। जो लोग इस शिव पुराण की कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे इस रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये शिव पुराण में लिखा गया, मैं अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रही हूँ। शिव पुराण की एक एक बात मैं आपको बता रही हूँ। जो प्राणी वो परम पद को प्राप्त करना चाहता है, वो सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल श्री शिव पुराण का श्रवण करे। यदि मनुष्य सुनने में समर्थ ना हो, तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में आसक्त हो, तो किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त इसका आधा, मतलब उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति कभी नहीं होती। जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार को पार हो जाता है। समझ गए? सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह फल भगवान इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। समझ गए? कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। ये शिव पुराण में बताया गया है। कह रहे हैं, दोनों ही मनुष्यों को कल्प, जो भगवान शंकर के नाम, शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन, दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं। ये शिव पुराण कह रही है, कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। इसलिए इस कथा को, शिव पुराण की कथा को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ये संपूर्ण कुल को अजर अमर कर देता है। शिव पुराण की कथा के श्रवण का मैं क्या क्या फल कहूँ। सूत जी कह रहे हैं, इस श्रवण मात्र से भगवान सदा शिव प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते। ये 24,000 ग्रंथ श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं। मनुष्य को चाहिए कि ज्ञान और वैराग्य भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोट रुद्र संहिता और 5वीं
उमा संहिता कही गई है और छठी कैलाश संहिता, सातवीं वायुवी संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं शिवपुराण में। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिवपुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। इसलिए हर व्यक्ति को इसको आदरपूर्वक पढ़ना और सुनना चाहिए। वह जीव मुक्त कहलाएगा वह व्यक्ति। जब तक इस उत्तम शिवपुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। इसलिए आइए इसका पठन पाठन कीजिए। शिवपुराण की कथा जहाँ होती है वह तीर्थ स्वरूप है। उसमें निवास करने वाले व्यक्ति का पाप यह नष्ट कर देती है। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिवपुराण का एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्तिपूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक शिवपुराण को वाचता अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठन मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो अंत में सारे संसार के संपूर्ण भोगों को सुख को भोग कर शिवपुरी को प्राप्त होता है। इसलिए वेद इतिहास अन्य शास्त्रों में यह शिवपुराण विशेष कल्याणकारी है। सभी पुराणों में श्रेष्ठ शिवपुराण कहा गया है। यह शिवपुराण आत्म तत्वों के लिए सदा सेवनीय, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है। 3 प्रकार से तापों का शमन करने वाला, सुख प्रदान करने वाला तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवों को प्राणों के समान यह शिवपुराण प्रिय है। इसलिए आप लोग पढ़िए, इसको नित्य पढ़िए। आपसे आग्रह निवेदन है। हर हर महादेव, नमः शिवाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।